हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चरक निदान स्थान का 5th चैप्टर, जिसका नाम है कुष्ठ अध्याय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुष्ठ क्या होता है। अर्थात जो रोग शरीर की त्वचा को विकृत करे और उसे कुष्ठ कहते हैं। जैसे त्वचा में किसी भी प्रकार के पिंपल्स वगैरह या इंजरी, कोई उस रिंग बॉन्ग वगैरह जो होते हैं, उसको हम कुष्ठ से कोरिलेट करते हैं आयुर्वेद में। और अब हम देखते हैं कुष्ठ के निदान। विरुद्ध आहार विहार का सेवन करने से, जैसे शीतल और उष्ण आहार विहार का सेवन एक साथ करेंगे तो, संतर्पण और अपतर्पण का सेवन करने से, मधु, फार्णित, मछली, लाकुच और काकमाची, इन सब का अधिक सेवन करने से, दूध के साथ चिंचिल मछली सेवन करने से कुष्ठ रोग हो सकते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन आपने सुना ही होगा कि दूध के साथ मछली नहीं खाना चाहिए। और बमन के वेग रोकने से, भय, परिश्रम, धूप में संतप्त होकर शीतल जल से स्नान करना से, जैसे कि हम सुना होगा कोई भी काम करके आ रहे हैं गर्मी के मौसम में, तो आते ही नहा लेते हैं, तो घर वाले मना करते हैं ना कि आते ही नहीं नहाना है, आराम करो थोड़ी देर फिर नहाना है। तो ये लिखा है इसमें, धूप में संतप्त होकर शीतल जल से स्नान करना नहीं करना चाहिए, ठीक है। तेल, घृत, वसा का अधिक मात्रा में सेवन करने से तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं। और चार दोष से कौन कौन से हैं, ये कमेंट में बताना। त्रिदोष तो पता होगा। फिर तीनों दोष किसी एक जगह स्थान में जाकर रुककर कुष्ठ उत्पन्न करते हैं। अच्छा, ये मैंने पूछा है चार दोष से, ये आप लोगों को कमेंट में बताना होगा कि चार दोष से कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मुझे तो पता ही है, मैं बता ही दूंगा। त्वचा, लसिका, रक्त, मांस, ये चार दोष से होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके पूर्व रूप की। जो कुष्ठ के पूर्व रूप हैं, श्वेत, श्वेत का आना या अधिक आना, नहीं, पसीना का ना आना और अधिक आना, ये हमारा पूर्व रूप है कुष्ठ का। खुजली, सुई जैसे चुभने, जैसे पीड़ा, शून्यता, दाहा, रोमांच, ये सारे जो है कुष्ठ के पूर्व रूप हैं। गर्मियों का अनुभव होना, शोथ, चिकनापन, शरीर में झंझनाहट, शरीर में फोड़े के पकने पर जल जाने जैसा चोट लगने पर, ये है हमारे पूर्व रूप कुष्ठ के। अब हम बात करते हैं कुष्ठ की संप्राप्ति की। ये एक इजी ट्रिक है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं हमारे इजी ट्रिक से बने हुए हैं। देखो, निदान का सेवन करने से त्रिदोष प्रकोपित हो जाते हैं। त्रिदोष प्रकोपित हो जाएंगे तो अभी बताया था हमने, चार दोष से हैं जो त्वचा, रक्त, मांस, लसिका, इन सबको दूषित करता है। त्रिदोष प्रकोपित हो गए, फिर त्वचा को विकृत करके कुष्ठ रोग उत्पन्न करते हैं। जब ये त्रिदोष हमारे प्रकोपित हो जाते हैं, तब ये चार हमारे दूसरे होते हैं, उनको प्रकोपित करते हैं। जब ये प्रकोपित होते हैं तब ये त्वचा को विकृत करते हैं, तभी हमारा जो है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं संप्राप्ति घटक की। दोष जो है इसमें त्रिदोष हैं, अभी ऊपर बात करी है कई बार। और दूसरे हमारा जो है त्वचा, रक्त, मांस और लसिका। और अधिष्ठान की बात करें तो अधिष्ठान हमारा त्वचा, स्रोतस जो है रक्त व स्रोतस। अब हम भेद की बात करते हैं। आचार्य चक्रपाणि ने 18 प्रकार के कुष्ठ का वर्णन किया है, जिनमें से 7 महाकुष्ठ और 11 क्षुद्र कुष्ठ हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले महाकुष्ठ की। कपाल कुष्ठ, जिसमें बात प्रधान होती है, अरुण वर्ण के कपाल के समान होता है, मटीला सा, ठीक है। और औदंबर कुष्ठ, जिसमें होता है पित्त प्रधान, दाहा एवं वेदना युक्त होता है। इसमें एग्जाम्पल देखा, गूलर के फल के समान होता है, ठीक है। औदंबर कुष्ठ जो गूलर के फल के समान होता है। और जो कपाल कुष्ठ है वो होता है मटीला सा। मंडल कुष्ठ, इसमें कफ प्रधान होता है, श्वेत, चिकना तथा उठा हुआ मंडलाकार होता है। और ऋषजेब जो हमारा वात और पित्त प्रधान होता है, खुरदुरा, किनारों पर लाल तथा जीभ के समान होता है।
जो ऋषिजीव होता है, ऋषिजीव में ही लिखा है जीवा, तो जो हमारा ऋषिजीव होता है वो किनारों पर लाल होता है जीभ के समान, ठीक है। और पुंडरीक जो होता है पित्त और कफ प्रधान होता है, पुंडरीक में आता है पी, ठीक है। और पुंडरीक में शुरू में आता है पी और लास्ट में आता है कफ, तो कफ और पित्त प्रधान है। श्वेत वर्ण का होता है रक्त कमल के समान। और सिधिम जो हमारा कफ और वात प्रधान है। श्वेत और पतला तथा लौकी के फूल के समान होता है, ठीक है। काकांड जो हमारा, इसमें देखो वात पित्त कफ त्रिदोष प्रधान है, तीव्र वेदना युक्त होता है, आपाकी मतलब इंडाइजेशन नहीं होता अच्छे से, पूरी तरीके से मतलब पका नहीं होता है, कच्चा होता है और असाध्य होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्षुद्र कुष्ठ जो होते हैं 11। एक कुष्ठ जिसमें पसीना ना आए, जो बड़ा हो, मछली की त्वचा के समान हो, वो एक कुष्ठ। चर्म कुष्ठ जो हाथी की चमड़ी के समान मोटा हो, उसे चर्म कुष्ठ कहते हैं। और किटिव जो खुरदरा और कठोर हो, उसे किटिव भी कहते हैं। और विपादिव तीव्र वेदना के साथ हाथ पैर में पटकन हो, अल्सक खुजली के साथ रक्त बढ़ के फोड़े से युक्त हो। ये सब हमारे वात प्रधान हैं। एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ और किटिव, विपादिव, अल्सक, ये हमारे वात प्रधान है। अब हम बात करते हैं पित्त प्रधान कुष्ठ की। चर्मदल जो वेदना के साथ फूट जाए और रक्त वर्ण का हो, उसे हम चर्मदल कहते हैं। पामा अत्यधिक खुजली एवं पिंडिकाएँ होती हैं, छोटी छोटी पिंडिकाएँ होती हैं ना। दर्द लालिमा एवं पिंडिका युक्त खुजली होती है। विस्फोट लालिमा युक्त पतली पिंडिकाएँ हो। सतारू दाह एवं वेदना युक्त हो। बर्चिका जो अत्यधिक स्रावित युक्त हो। ये हमारे थे पित्त प्रधान, चर्मदल, पामा, दद्र, विस्फोट और सतारू, ये हमारे थे पित्त प्रधान। और कफ प्रधान हमारे विचर्चिका, ठीक है। अब हम देखते हैं कुष्ठ के उपद्रव। कुष्ठ के उपद्रव पता है क्या? अगर कुष्ठ की चिकित्सा ना की जाए तो अंगों का टूटना, तृष्णा, ज्वर, अतिसार, दाह, दुर्बलता, आरोचक और आपचन, अंगों के अवयवों का कटकर गिरना, पीऊ का बहना, पीऊ मतलब होता है पस का बहना, यह इस प्रकार के कुष्ठ को असाध्य समझना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।